जय हिंद। यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2025। जी हाँ, ऐसे ही क्या होता है कि जिसके लिए बच्चे काफ़ी परेशान थे, काफ़ी लंबे समय से जो ट्यूटर कंपेनिंग कर रहे थे, तो ऐसे में यूपी पुलिस ने उनकी बातों को सुना है और यूपी पुलिस में एसआई की रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी जारी की है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डिटेल्स दिए गए हैं और कितने वैकेंसी ये एग्जैक्ट आप देखोगे अगर तो अप्रॉक्स 4543 सब इंस्पेक्टर के लिए होता है, पद के लिए वैकेंसी के लिए। और इसके जो एप्लीकेशंस है वो आपको 11 सितंबर 2025 तक क्या होता है कि इसके लिए जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अब आगे लिखा है एप्लीकेशंस आर सबमिटेड वाया उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड्स UPPRPB। टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रोसेस बिकम्स मैंडेटरी स्टार्टिंग 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025 से ही जो आप देखोगे तो जो रजिस्ट्रेशन है वो बिगिन हो चुकी है। तो क्या होता है कि आप इसमें आपके पास अभी भी समय है, 20 डे आपके पास है। तो अभी आप तक रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जाके फटाक से पहले रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद आप फॉर्म भरो, तब जाके क्या होता है कि आप इसकी जो आगे की प्रोसीजर है वो फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, तो जहाँ तक क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है, इसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे। और आप देखिए अगर तो आगे की जो डिटेल्स है वैकेंसीज कितनी आई हैं, अप्रॉक्स 4543 टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के जिसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, इसमें अप्रॉक्स 4242 वैकेंसी आई है। ऐसे ही प्लेटून कमांडर्स वुमेंस बटालियन के पद पे के लिए आया है, 106 वैकेंसी आई है। इसके साथ ही प्लेटून्स कमांडर के पद पे जो आर्म पुलिस होती है इसमें 135 वैकेंसी आई है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या जितनी वैकेंसीज आई हैं सारे जो डिटेल्स है यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे आप देखोगे तो एशियाई प्लेटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के पोस्ट के लिए अप्रॉक्स 460 वैकेंसी आई है। और कैटेगरी वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो कितनी सारी क्या होता है कि मतलब कि कटअप कितनी सारी मतलब कि जा सकती है। तो अप्रॉक्स आप देखोगे तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एग्जाम्पल फॉर सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आप देख सकते हो, मान लीजिए तो UR 705, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 422, OBC के लिए 1143, SC और ST के लिए अप्रॉक्स 890 एंड ST के लिए 82। जो कि आप एक तरह से क्या होता है कि इसमें वेरिएशन है लेकिन आप देख सकते हो उसको। ठीक है, और इस एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ आप 12th पास है तब भी क्या होता है इस फॉर्म को भर सकते हो, तो नहीं ऐसे नहीं है। जो ये फॉर्म है ये बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म है। जो भी बच्चे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। और इसके लिए तो आपको पता ही है 31 जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आगे देखो जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 28 ईयर्स तक का है। और एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक इस बीच में क्या होता है कि अगर आपकी एज 21 से लेकर 28 ईयर्स तक के आसपास है तो इसकी भीतर क्या होता है आपकी एज है तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हो। ठीक है, आप इसके लिए कुछ एज रिलेक्शन भी है, जैसे कि EWS के लिए कुछ होगा और OBC के लिए कुछ एज में रिलेक्शन होगा। सारी चीज़ें क्या होता है कि और SC ST के लिए सारी चीज़ें क्या होता है कि आप ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट उस पर आएगा तो उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियली वेबसाइट को। और इसके साथ ही जो एप्लीकेशन फ़ी है तो क्या होता है कि आप जनरल OBC और EWS है तो अप्रॉक्स आपको 500 रुपये देने होंगे। आप SC और ST हो तो आपको 400 रुपये पेमेंट करने होंगे इस फॉर्म के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए पेमेंट क्या होता है कि ऑनलाइन मोड में भी क्या होता है लिया जा रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और EPI के थ्रू क्या होता है पेमेंट को लिया जा रहा है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि आप देखोगे तो इसमें आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम देना होगा। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियरफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपके क्या होता है कि फिजिकल टेस्ट गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी कि आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट हो इस मतलब कि इस पोस्ट के लिए। और इसके साथ ही आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और आप देखोगे अगर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद दिन क्या होता है कि आप एग्ज़ाम की थोड़ा सा पैटर्न को समझ लो कि अगर आप फिजिकल जो आप रीडिंग एग्जाम दोगे उसमें क्या होता है कि आप किस प्रकार से कितनी क्वेश्चंस आने वाली है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ देखो आप कि जो एग्ज़ाम है अप्रॉक्स 160 क्वेश्चन इसमें होंगे। आपको इसके 2 घंटे का समय मिलेगा। और
इसमें जो विषय होंगे वो हिंदी, जो जनरल हिंदी होंगे, जनरल नॉलेज जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी मतलब 10th के बेस की जो मैथ्स होते हैं वही सारी क्या होता है जो मैथ्स है इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग बेस्ड क्या होता है कुछ क्वेश्चन आएंगे तो इसको भी अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ में कोई भी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है लाइक जैसे बिहार पुलिस होता है, जो जैसे बिहार पुलिस एसआई की जो भर्ती होती है उसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है, तो इसमें भी क्या होता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके आप थोड़ा निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बच्चे जो एग्ज़ाम है वो इजी होने वाले है, ठीक है। सिलेबस आपको हाईलाइटेड है। सिलेबस में क्या होता है जनरल हिंदी में ग्रामर्स, कॉम्प्रहेंशंस, लिटरेचर्स और जनरल नॉलेज में आपको देख सकते हो जो भी जनरल नॉलेज के बेसिस होते हैं जैसे लूशन से जो भी पूछ जाते हैं, पॉलिटी से, तो सामान्य जो भी ज्ञान होते हैं सारी चीज़ें क्या होता है कि इसमें मतलब इसमें इंक्लूडेड है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से मैथ में, रीजनिंग एबिलिटी सारी चीज़ क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन बेसिक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात है कि इस चीज़ के लिए क्या होता है कि आपको आय की प्रोसीड कैसे करना है, तो विजिट द ऑफिशियल UPPRPB वेबसाइट uppbpb.government.in, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाकर विजिट करना है। वहाँ से क्या होता है कि आप सबसे पहले आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करोगे उसके बाद आप एक से क्या होता है कि जो भी सिलेबस में जो भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कंप्लीट करने के बाद आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे और उसके बाद से आप कंटिन्यूसली उस वेबसाइट को चेक करते रहना है आपको। कुछ भी एग्जाम्स फॉर डिटेल्स, एग्जाम डेट्स कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगी, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मतलब कैसे चीज़ें क्या होता है कि सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें क्या होता है कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलाई होना पड़ेगा। उसके ट्विटर अकाउंट आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम उसके जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो पाए, ठीक है। आप इसके लिए आप अवेयर हो पाओ, ना कि आपको जो भी SSC में हुआ है वैसे ही कंडीशन क्या होता है इसमें हो जाए आपको पता ही नहीं चले, तो इसके लिए आप अवेयर रहिए। और अब मैं बता दूँ क्या होता है कि आप इसके लिए पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ने के लिए क्या होता है कि आप किसी की एक तरह से आप ऑनलाइन बैच, पेड बैच भी प्रीफर कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो बहुत सारे क्या होता है कि यूट्यूब पर फ्री यूट्यूब चैनल जो कि फ्री क्लासेस पढ़ाते हैं उनकी किसी एक टीचर्स को आप पकड़िए और जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। जो भी मैराथन क्लासेस होंगी नेक्स्ट अभी के मंथ में आप बोल सकते हो और फिर नेक्स्ट मंथ में उसको आप अच्छे से कीजिएगा और एक ईमानदारी पूर्वक जो भी चीज़ें क्या होता है कि वो कोई एक टीचर्स करवा रहा है उसको अच्छे से पहले फॉलो कीजिए। लेकिन क्या होता है कि उसको क्या होता है कि अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपको एक तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी एक्चुअल में आपकी मतलब कि पकड़ कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड करवा रहे हो, ठीक है। तो ये था एसआई पुलिस की वैकेंसी और इसके बारे में क्या होता है जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने इसके बारे में देने की कोशिश की थी कि जो अभी हाल फिलहाल में जो एसआई की रिक्रूटमेंट आ रही है उसके लिए वैकेंसी निकली है। तो ये बच्चों के लिए सुनहरा मौका है जो कि बच्चे 21 से लेकर 28 ईयर्स ओल्ड के हैं और वैकेंसी की एक तरह से बहुत लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए फाइनली एक सुनहरा मौका है। तो आप इसको जल्दी से फॉर्म फिलअप कीजिए और एग्ज़ाम एप्लीकेशन कीजिए और एग्ज़ाम देने के लिए आगे प्रोसीड फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी वैकेंसी के साथ। थैंक यू, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।